मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। जिनके चरणों में आकर आहत भी राहत पा जाता और हारे को भी हिम्मत मिलती, ऐसे माणिक बात करने वाले पूज्य वर के चरणों में बारंबार नमो। आज इस रौन गांव में मेरा प्रश्न कि महाराज जी, मनुष्य अपना रोना तो रोता रहता है, वह हंसने के काम नहीं करना चाहता, इसलिए हमें हंसते चेहरे तो 4 मिलते और रोते चेहरे 1000। पूज्यवर आपके चरणों में यही प्रश्न है कि कुछ हंसने के फार्मूले आप देकर हमें कृतार्थ करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। रोते चेहरे 1000 मिलते हैं, हंसते तो 4 मिलते हैं। आपने हंसने के कुछ फार्मूले पूछे। देखो, 4 बातें कहता हूँ। अपने मन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो, अपने मन में प्रसन्नता, खुशी या हंसी हमेशा बनाए रखना चाहते हो, तो सबसे पहला काम, सुबह उठो, आँख खोलो तो जी भरकर प्रसन्न रहो, प्रसन्नता से भरो। क्यों? क्योंकि मैं आज इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे आज नया दिन देखने का अवसर मिला है। होती है प्रसन्नता? आंखें मीड़ते मीड़ते उठते हो, है ना? तो कैसे होगा? सुबह उठते ही, आंख खोलते ही मन को प्रसन्नता से भरो और मन ही मन संकल्प करो, आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे हंसते मुस्कुराते खिलते खिलाते रहना है। करके देखो कुछ दिन भर आपके चेहरे पर हंसी होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता बनेगी। एक बात। दूसरी बात, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना चाहते हो तो दूसरों की बातों से प्रभावित रहना बंद करो, प्रभावित होना बंद करो। आप प्रभावित रहने की कला सीखो। अभी आप लोगों के साथ क्या होता है? किसी ने कुछ कहा, तुरंत बात पकड़ लेते हो और छोटी छोटी बातें भी आपको गहरे तक प्रभावित करती है। होते आपकी तारीफ करूं, आप बिल्कुल खिल उठते होते, और टिप्पणी कर दो तो खौल जाओगे, है ना? नहीं, हमें ऐसी बातों से बिल्कुल अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए जिससे हमारी मन की प्रसन्नता खंडित हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन बातों को नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित कीजिए। यदि हम बातों को नजरअंदाज करने की क्षमता अपने अंतर्मन में विकसित कर लेते हैं तो चाहे अनचाहे जो हम दुखी होते हैं या क्षुब्ध होते हैं उससे बच जाएंगे, अपने मन में प्रसन्नता को टिका पाएंगे। तो दूसरी बात, ऐसी बातों से अप्रभावित रहने की कला सीखिए। तीसरी बात, आप जब भी बोलिए मुस्कुराकर बोलना सीखिए। आप मुस्कुराने की आदत डालिएगा, सामने वाला भी मुस्कुराएगा और सामने वाले की मुस्कान देखकर आपकी मुस्कान 4 गुनी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। आपने मुझे देखा, मैंने आपको स्माइल दिया और आपने मुझे स्माइल दी, दोनों की स्माइल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप अपनी आदत डालिए मुस्कुराते हुए बातें बोल करने की। मुंह बनाकर बात मत करो, मुस्कुराकर बात करो। क्या बोला? मुंह बनाकर बात मत करो, मुस्कुराकर बात करो। आपकी छोटी सी मुस्कान
पूरे वातावरण में रस घोल देगी। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। इसलिए तीसरी बात, आदत डालो। अब हमेशा इस बात को याद रखना, बात करते समय महाराज ने कहा मुस्कुराते हुए बात करो। कैसे बात करो? जैसे न्यूज चैनल्स पर न्यूज बोलते समय जो न्यूज एडिटर एंकर होते हैं ना, कैसे बोलते हैं, कैसे स्माइल होती हाँ, सब में है, आज तक नहीं, सब में ही है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मुस्कुराहट के साथ बात करिए। अगर मुस्कुरा करके बात करने की आदत आपने अपने अंदर जगा ली तो आपको कभी कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। आप हमेशा अपने मन में प्रसन्नता को बना करके रखने में समर्थ होंगे। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, यदि कोई किसी के प्रति आपके मन में गुस्सा आने लगे, क्षोभ आता है ना, कोई कुछ बोल दिया और गुस्सा आने लगे, तो उस समय अपने सामने एक दर्पण रखने का अभ्यास कर लो। क्योंकि दर्पण देखकर जब हमारा मुंह बिगड़ता है तो मुंह में हंसी आती है और वो हंसी हमारी सब चीजों को ठीक कर देती है। ऐसा हम करेंगे तो जीवन बेहतर बनेगा।